अपनी गौ माता को लेकर के, बछड़ों को लेकर के महाराज मथुरा के जंगलों में गए। सबको बड़ी जोर की भूख लगी, तो पास में ही मथुरा के 24 ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। भगवान बोले जाओ इन ब्राह्मणों से कुछ लेके आओ। ब्रजवासी गए। ब्रजवासियों ने निवेदन किया, सरकार हमारे संग श्री कृष्ण आए, बलराम आए, हम सबको भूख लगी। अब ब्राह्मण तो स्वाहा 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 कर रहे थे। इशारा कर दिया जब पूर्णाहुति हो जाए तब आना, जाओ, उसके बाद प्रसाद बटेगा, अभी नहीं मिल सकता। बेचारे वापस आ गए। तो भगवान ने पूछा, भैया तुम खाली हाथ क्यों आए? तो ब्रजवासी बोले कि जब पूर्णाहुति हो जाएगी यज्ञ की तब प्रसाद बटेगा, तब आना। तो बोले तुमको खाली नहीं आना चाहिए था, उनके घर में जाते और उनकी पत्नियों से मांग लेते तो जरूर मिलता प्रसाद। मानो यहां भगवान ने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया है कि जितना सुंदर भाव सेवा का माताओं के हृदय में होता है उतना पुरुषों में नहीं। बोलो राधे राधे। ये सच्चाई है। अच्छा एक बात बताओ, हमारी माताओं के आगे लिखा होता है धर्म पत्नी। पति के आगे कभी लिखा धर्म पति? बोलो, लिखा है कहीं? नहीं लिखा। धर्म पत्नी का मतलब क्या है? जो हमेशा अपने पति को धर्म के लिए प्रेरित करती रहे, हमेशा धर्म के लिए उकसाती रहे कि धर्म करो। पति का मन ना भी हो कथा में तो भी ले आए, नहीं नहीं चलना पड़ेगा, बोलो राधे राधे। अरे कम से कम हमें ड्रॉप तो कर दो, ऐसे नहीं जा। अच्छा ड्रॉप करने की बहाने सही कम से कम साथ में आता है। अब साथ में तो क्या कहती है, अब आ ही गए हो तो 5 मिनट बैठ के जाओ ना, 5 मिनट ही सही। और जब बैठता है तो 3 घंटे बैठा रहता है। बोलो राधे राधे। 3 घंटे बैठता है, कभी कथा सुनता है, कभी देख भी लेता है कि पत्नी ठीक बैठी है, तो उधर भी ध्यान चला जाता है। अच्छी कृपा है भैया। धर्म पत्नी वही है जो धर्म के प्रति प्रेरित करे। न चाहते हुए पति को दुकान से आए, अरे चलो 1 घंटे के लिए चलना पड़ेगा तुमको, चलो, बेशक लड़ाई क्यों ना हो जाए पर वो लेके ही आएगा। कोई सेवा की बात होगी, अरे राम राम थोड़ा सा दान भी नहीं कर सकते, चलो ना, चलो हमारे साथ, कोई बात नहीं, मैं अपने खर्चे में से दे दूंगी, पर चलो तो सही, ले आती है। धर्म पत्नी कहा जाता है उसको, जो धर्म के प्रति पति को हमेशा प्रेरित करती रहे। और एक कृपा और है माताओं पर, भगवान ने हमारी माताओं को हर कार्य में आगे रखा। कथा सुनने में आगे, चाहे 8 बजे के बाद भी आए पर आगे जगह मिल जाती है। बोलो राधे राधे। पहचान करने में आगे, जैसे कोई आदमी बस में सफर कर रहा हो, जैसे कोई माता जी चढ़ी बस में, देखा कि सीट 3 की 3 लोग ऑलरेडी बैठे हैं उस पे, इनको देखा कि कहीं जगह नहीं है, पर ये जाती हैं तो सीट के बगल में से खड़ी हो जाएंगी, वो जो बैठी है उसको पहले देखेंगी, मुस्कुराएंगी, और वो नीचे बैठी वो भी मुस्कुराएगी। और मुस्कुराई तो इसने कहा राधे राधे, अरे अच्छा राधे राधे राधे। 2-5 मिनट राधे राधे हुई तो बगल वाली को बोलती, सीट प्लीज थोड़ा एडजस्ट करो ना, थोड़ी दूर जाना है, ये बहन भी बैठ जाएंगी, थोड़ा करो। ओ ऐसा महाराज बहनों में प्यार होता है कि उनको भी बैठा लेती हो। 3 की जगह 4 जम जाती है, पर उनको एहसास नहीं होता। और 5-10 मिनट की यात्रा में बड़ी बढ़िया पहचान बन जाती है। दूसरे रहे आदमी लोग, बोलो राधे राधे, इनसे तो भगवान ही बचाए, मालिक भगवान ही है इनका। ये बस में अकेली सीट पर बैठे हों, पेपर पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, कोई बगल में आके बैठ जाए, दूसरा पैसेंजर, दूसरे श्रीमान जी बैठ जाएं तो ऐसे अखबार कर लेते, बैठे रहो, बोलो राधे, ऐसे अखबार और लगा लेते। इनकी पहचान नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? कहीं ना कहीं कुछ तो है इनमें, है कुछ तो है भाई हम। लेकिन हमारी माताओं में है तो बहुत कुछ, लेकिन जिस समय ये किसी के प्रेम लुटाती है उस समय सब कुछ भूल जाती है ना। कृपा भगवान की। कथा सुनने में आगे, दान करने में आगे। देखो कल मैंने थोड़ी चर्चा आपसे की थी कि वृंदावन धाम में आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है, जो भी भक्त को सहयोग देना चाहे तो जरूर दें। तो देखो
करने में आगे, पुण्य कमाने में आगे, सेवा करने में आगे। खाने पीने में भी आगे, और खाने पीने में आगे हैं तो कभी कभी लड़ाई झगड़े में भी आगे हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे ही आगे बने रहना हमेशा, तब समाज चलता रहेगा। तो भगवान ने कहा, तो ग्वाल बाल आए हैं और जो यज्ञ पत्नियां यज्ञ भगवान के लिए भोग बना रही थी, जब पता लगा ब्रजवासियों के द्वारा कि साक्षात श्री कृष्ण आ गए हैं, तो विचार किया फिर इस अग्नि में स्वाहा करने से क्या फायदा। सबसे बड़ा यज्ञ होता है एक भूखे को भोजन कराना। ध्यानपूर्वक सुनना। अब पता लगे हम तो खूब स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, आजू बाजू कोई भूखा व्यक्ति पड़ा है, तो आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। हमें पता लग जाए कि कोई व्यक्ति भूखा पड़ा है, तो सबसे पहले जाके उसको रोटी खिला दो, उसको भोजन करा दो, फिर आपको स्वाहा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके उस यज्ञ को श्री ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। ये तो सच्ची बात है। अन्नदान महादान होता है, कभी भूखे को भोजन कराना ये एक बहुत बड़ा सेवा कार्य है। तो सोचा ब्राह्मण पत्नियों ने कि अब यज्ञ के लिए तो पकवान बना ही रही थी, जब भगवान आ ही गए तो क्यों ना साक्षात उनको ही भोग लगाया जाए। थालियों में पकवान सजा के चल पड़ी हैं, भगवान को भोग लगाया, ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया और ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा वर्षाई।